नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेमुषी प्रथम भाग कक्षा 9 पाठ 6 भ्रांतो बालः यानी कि भ्रमित बालक। ये इस वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें हम अभ्यास कार्यों को पूरा करने जा रहे हैं। इस वीडियो के पहले भाग में हमने हिंदी अनुवाद को पूरा किया था। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कह तद्रालुः भवति, कह तंद्रालुः भवति, कौन है जो आलसी है। कौन है ऐसा? बालः यानी कि वो बालक, वो लड़का आलसी होता है। बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ पर घूमते हुए, व्रजंतम यानी कि घूमते हुए, भंवरे को देखा। तो भंवरा कहाँ घूम रहा था? पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यान में, फूलों के बगीचे में। के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, कौन थे जो मधु के संग्रह में व्यस्त थे। मधु यानी कि यहाँ मधु का अर्थ है पराग से। कौन थे जो फूलों का पराग इकट्ठा करने में व्यस्त थे। तो कौन थे? मधुकराह, भंवरे। चटकह, वो चिड़िया का बच्चा। कया तृणशलाकादिकम अददानम, किससे? उस चिड़िया के बच्चे ने किसके द्वारा तृणशलाका को उठाया हुआ था, यानी कि वो घास की जो छोटी सी डंडी थी उसको लिए हुए था। वो कैसे लिए हुए था? चंचुआ यानी कि चोंच के द्वारा उसने उठाया हुआ था। चटकह कस्य नीडम रचयति, वो चिड़िया का बच्चा किस पेड़ की शाखा पर या किसकी शाखा पर घोंसला रचयति बना रहा था। तो वटद्रुमस्य यानी कि बड़ के पेड़ के ऊपर, बड़ के पेड़ की शाखा के ऊपर। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक ने कैसे श्वान को देखा, कैसे कुत्ते को देखा। किस तरह का कुत्ता था वो? पलायमानम, वो भागता हुआ कुत्ता था। कैसा था, क्या कर रहा था कुत्ता? भाग रहा था, भागते हुए कुत्ते को देखा था। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति, जो श्वान था, कुत्ता था, वो कैसे दिन में घूम रहा था। तो कैसा दिन था? निदाघ दिवसी यानी कि गर्मी के दिन में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया। तो कब खेलने के लिए गया? बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत, बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए गया। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणाः अभवन्, जो बालक के मित्र थे, उस लड़के के मित्र थे, वो किस लिए जल्दी जल्दी से शीघ्रता से तैयार हो रहे थे। तो बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान् स्मृत्वा, पहले दिन पढ़े हुए पाठ को याद करके, विद्यालय गमनार्थम, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा अभवन, शीघ्रता से तैयार हो रहे थे। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, मधुकर यानी कि भंवरे ने बालक के बुलाने को किस लिए तिरस्कृत कर दिया, यानी कि किस लिए उसकी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान, मधुकर ने यानी कि भंवरे ने बालक की बात का तिरस्कार किया। यतः क्योंकि सह मधु संग्रह व्यग्रह आसीत, वह मधु के संग्रह करने में यानी कि पराग इकट्ठा करने में व्यग्रह आसीत, व्यस्त था। बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालक ने कैसे चिड़े को देखा, कैसे चिड़िया के बच्चे को देखा। बालकः चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच में तृण यानी कि घास की शलाका को लिए हुए चिड़े को यानी चिड़िया के बच्चे को देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़िया के बच्चे को यानी कि उस चिड़े को खेलने के लिए
कैसा लोभ दिया, किस तरह का लोभ दिया। बालकः चटकाय स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दानस्य लोभम दत्तवान। बालक ने चिड़िया के बच्चे के लिए या कहें चिड़े के लिए स्वादिष्ट खाने की चीजें देने का लोभ किया, यानी कि उसको लोभ दिया कि ये सूखा घास छोड़ दो और बढ़िया खाने के लिए मैं अच्छी अच्छी कोंपले तुम्हें घास की दूंगा। खिन्नः बालकः श्वानम किम अकथयत। उदास बालक श्वान यानी कि कुत्ते को क्या कहता है। खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत। उदास बालक ने कुत्ते को कहा, मित्र, हे मित्र, त्वम अस्मिन् निदाघ दिवसे किम पर्यटसि। तुम इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। प्रच्छाय शीतलम इदम तरुमूलम आश्रयस्व। इस फैली हुई ठंडी ठंडी पेड़ की छाया में आश्रय ले लो, आराम कर लो। अहम त्वामेव अनुरूपम क्रीडाशाहम पश्यामि। मैं तुम्हारे जैसा ही, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही खेलने के लिए मित्र देख रहा हूँ। भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत। टूटे हुए मन वाला बालक क्या सोच रहा था। भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत। टूटे हुए मन वाले बालक ने सोचा, अस्मिन् जगति, इस संसार में, प्रत्येकम, हर कोई, स्व स्व कृत्य निमग्नः भवति, अपने अपने काम में लगा हुआ है। को अपि अहमिव वृथा कालक्षेपम न सहते। कोई भी मेरी तरह वृथा यानी कि व्यर्थ में कालक्षेपम न सहते, काल समय का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। अतः अहमपि स्वचितम करोमि। इसलिए मैं भी अब उचित काम ही करता हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। श्लोक क्या है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्य मीषदपि। इस श्लोक का पहले हम हिंदी अनुवाद पढ़ चुके हैं। अन्वय और हिंदी अनुवाद हमने पाठ के हिंदी अनुवाद के समय पढ़ लिया था, तथापि हम अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कुत्ते में भी कर्तव्य पालन की भावना अभिव्यक्त की गई है। जहां उस कुत्ते को पुत्र के जैसा प्रेम मिला है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहां उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुत्ते की इसी भावना से प्रभावित होकर बालक भी विद्याध्ययन की ओर आकृष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भ्रांतो बालः, भटका हुआ बालक, इति कथायाः सारांश। इस कहानी का सारांश हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो देखते हैं इस पाठ का सारांश। कथा सारांश है। एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चल पड़ा। उसके सब मित्र पाठ याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। उपवन में जाकर सबसे पहले उसने भंवरे से खेलने को कहा, किंतु भंवरे ने पराग संचित करने में अपनी व्यस्तता बताई। फिर उसने चिड़े को स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोंसला बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से इनकार कर दिया। फिर उसने कुत्ते से खेलने को कहा। कुत्ते ने भी स्वामी के घर की रक्षा के कारण अपनी व्यस्तता प्रकट की। इस प्रकार नष्ट मनोरथ वाले, जिसकी सभी इच्छाएं मर गई हों, ऐसा होता है नष्ट मनोरथ वाला। उस बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं है। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः उसे भी अपना कर्तव्य, उसका कर्तव्य क्या था, विद्या प्राप्ति का, पूरा करना चाहिए। तभी से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया और विद्यालय चला गया। तब से विद्याध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर उसने विद्वता, कीर्ति तथा धन प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि इन स्थूल पदों को हमने अंडरलाइन कर दिया है। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। स्वादिष्ट खाने के लिए घास फूस या भोजन मैं तुम्हें
दूंगा। तो स्वादुनी यानी कि स्वादिष्ट, इसके स्थान पे क्या रखे कि ये प्रश्न बन जाए। तो क्या आएगा, कीदृशानी, कैसे, कैसी खाने के लिए चीजें मैं तुम्हें दूं। चटकह सर्वकर्मणि व्यग्रहासि, जो चिड़ा था वो अपने काम के अंदर व्यस्त था। तो चटकह कस्मिन व्यग्रहासि, चिड़ा किस चीज में व्यस्त था। कुकुरः मानुषाणाम मित्र अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो मनुष्याणाम के स्थान पे क्या आएगा, कुकुरः केषाम मित्रम अस्ति, कुत्ता किन का मित्र है। सह महति वैदुषीम लब्धवान, उसने महति यानी कि बहुत बड़ी, वैदुषीम यानी कि विद्वता को प्राप्त किया। तो महति के स्थान पे क्या आएगा, सह कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान, उसने किस तरह की विद्वता को प्राप्त किया। रक्षा नियोग करणात, अर्थात मालिक के घर की रक्षा करने में, रक्षा करने से मैं न भ्रष्टव्य ही थी, मुझे पद से भ्रष्ट नहीं होना है, मुझे अपने कर्तव्य से दूर बिल्कुल भी नहीं हटना है। तो रक्षा नियोग करणात के स्थान पे क्या रखेंगे, कस्मात, किससे, मैं न भ्रष्टव्य थी, मुझे भ्रष्ट नहीं होना है, मुझे पद से पीछे नहीं हटना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एतेभ्यः नमः, इन सभी को नमस्कार। इति उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए। नमः इत्यस्य योगे, नमः इसके योग में चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके पंचवाक्यानि रचयत, कोई 5 वाक्य बनाइए। यहाँ हमें पता है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमें जिसको नमस्कार करना हो उसके स्थान पर उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और तब नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए ऐसे 5 वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु जी को नमस्कार। पित्रे नमः, पिता को नमस्कार। इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। जिसको भी हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं वाक्य। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार। मात्रे नमः, माता को नमस्कार। अध्यापिकायै नमः, अध्यापिका को नमस्कार। इसी तरह में हम और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे नमः शिवाय। ये प्रश्न नंबर 7 का पहला भाग देखते हैं। क स्तंभे समस्त पदानि, जो क स्तंभ है ये कॉलम है, इसके अंदर समस्त पद लिखे हुए हैं। और ख स्तंभे तेषाम विग्रह दत्तानि, और ख स्तंभ में इनको पृथक पृथक अलग अलग कर दिया गया है, इनका विग्रह कर दिया गया है। तानी यथा समक्षम लिखत, उनको सही उनके सामने लिखो जिन के ये विग्रह हैं। जैसे पहला क्या बताया गया है, दृष्टिपथम। तो दृष्टिपथम क्या है, इसका विग्रह करेंगे तो दृष्टेः पंथाः पुस्तक दासाः, तो इसका विग्रह क्या हो गया, पुस्तक दासाः पुस्तकानां दासाः। विद्या व्यसनी क्या होगा, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम तो क्या होगा, पुष्पाणाम उद्यानम। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा भाग देखते हैं। अधोलिखितेषु पद युग्मेषु, नीचे लिखे हुए पद युग्मों में यानी कि एक एक जोड़े में पद लिखे हुए हैं। एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पद, एक तो कोई विशेष्य पद है और एक विशेषण पद है। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखते, इनमें से विशेषण पद कौन सा है और विशेष्य पद कौन सा है ये अलग अलग करके लिखेंगे। तो विशेषण पद क्या होता है, जो भी किसी की विशेषता होती है वो विशेषण होती है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो खिन्नः बालः यानी कि उदास बालक, यहाँ पे विशेषता है उदास और विशेष्य कौन है, बालक, यानी कि क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है इसलिए खिन्नः विशेषण है और बालः विशेष्य है, क्योंकि बालक की विशेषता है कि उदास है। पलायमानम श्वानम यानी कि भागता हुआ कुत्ता, तो इसमें विशेष्य कौन है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, श्वानम, और विशेषण क्या है, पलायमानम। तो पलायमानम विशेषण और श्वानम
विशेष्य। प्रीतः बालकः, प्यारा बालक, या कहें बहुत प्यार से जो कह रहा है बालक। तो प्यारा बालक है, इसमें बालक क्या है, विशेष्य है, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता क्या है, प्रीतः, यानी कि हो बहुत प्रिय बालक है। तो प्रीतः विशेषण है और बालक विशेष्य है। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट खाने के लिए कोई भी निवाला, या फिर कहें खाने के लिए उसके द्वारा दिया गया प्रलोभन जो भी था, खाने की चीज कोई वस्तु। तो खाने की वस्तु क्या है, विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता इसकी, स्वादुनी, वो स्वादिष्ट है। तो स्वादुनी विशेषण है और भक्ष्य कवलानि विशेष्य है। त्वरमाणः वयस्याः, त्वरमाणः क्या होता है, शीघ्रता से तैयार होने वाले, शीघ्रता से तैयार हो रहे हैं। और वयस्याः यानी कि मित्र। तो विशेष्य क्या है, वयस्याः है, क्योंकि ये उसके मित्र हैं। इनकी विशेषता बताई जा रही है। इनकी विशेषता क्या है, वो शीघ्रता से तैयार हो रहे हैं, ये विशेषता है, तैयार होने वाले हैं, तो ये विशेषण है। तो त्वरमाणः विशेषण और वयस्याः विशेष्य। साथियों, अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथियों, इस वीडियो का पहला भाग देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट में जाकर पहला भाग देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि पाठ अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।